अपात्रों को दिए राशन की वसूली का प्रकरण, शासन में बैठे दोषी अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं? अफसरों के कारनामे से मुख्यमंत्री बेहद खफा। मुख्यमंत्री को पता नहीं अफसरों ने कांड किया। अपात्रों से राशन का पैसा वसूली का आदेश, प्रमुख सचिव खाद्य रसद बीना कुमारी मीणा, खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू महेश्वरी शामिल। बीना और सौरभ ने जिलों में दिए थे निर्देश। जिलाधिकारियों को बाकायदा दिया था ये आदेश कि शासन के आदेश मानकर डीएम ने किया पालन। अब मामला फंसा तो शासन अफसर बाइक फुट पर। बीना और सौरभ बाबू पर कब होगी कार्रवाई? मैं समय हूं। केंद्र सरकार की डांट के बाद यूपी सरकार में मचा घमासान। आजकल आप देख रहे होंगे कि राशन कार्ड को लेकर बहुत चर्चा का विषय बना। तो अब सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक इतना ज़्यादा प्रचार हो गया राशन कार्ड को लेकर कि अपात्र लोगों का राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और उसके बाद में उनसे रिकवरी कराई जाएगी। ये मामला इतना ज़्यादा चला कि आखिर केंद्र सरकार को एक नई जांच करनी पड़ी। केंद्र सरकार ने सोचा कि चुनाव का माहौल है और कहीं ऐसा ना हो कि स्थितियां बिगड़ जाए, तो उसने पत्रकारों को ही झूठा साबित कर दिया। पत्रकारों को झूठा साबित करने में जुटी सरकार पत्रकारों की खबरों को कवरेज करने के लिए भी उसने तमाम हथकंडे अपना लिए। अभी हाल के दिनों में इको गार्डन में चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर एक पत्रकार को वहां के स्थानीय दरोगा ने जबरन रोका और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। यानी कुल मिलाकर यूँ कह लिया जाए कि अब सरकार को सहन नहीं हो पा रहा है कि उसके विरोध में कोई दो टूक बात भी करे। तो लगता है इस देश में सुकरात और हिटलर शाही से ज़्यादा वर्तमान की सरकार प्रत्येक व्यक्ति पर बंदिश लगाने में व्यस्त है। आपको बता दें कि ये सब 2024 की बहुत महत्वपूर्ण और सुयोजित तरीके से प्रत्येक क्षणों को एक नए अंजाम दिन प्रतिदिन देते नजर आ रहे हैं। तो पहले अगर हम बात कर रहे हैं राशन कार्डों को लेकर, यदि पत्रकार झूठ बोल रहा है तो केंद्र सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया या यूपी सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? यूपी सरकार एक्शन इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि कि राशन कार्ड को लेकर जो विभिन्न जिलों से डीएम द्वारा जारी किया गया एक आदेश पर, उसके अलावा मुनादी कराना और इस मुनादी और आदेश के बाद खाद्य और रसद विभाग में पब्लिक का लाइन में लग जाना इस बात का सबूत है कि कोई खबर झूठी नहीं। सरकार चेती नहीं। आखिर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया और राशन कार्डों को जमा कराने को लेकर एक अपना नया बयान जारी कर दिया। बयान ही नहीं जारी किया, यूपी सरकार को लताड़ा भी, और लताड़ने के बाद जो यूपी के राहत आयुक्त हैं, यानी वो राहत आयुक्त जो खाद्य पूर्ति अधिकारी के कमिश्नर होते हैं, खाद्य पूर्ति कमिश्नर जो उत्तर प्रदेश के हैं, इनके द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें बताया गया कि ये रिकवरी की बातें फर्जी हैं, अफवाह है और ऐसा कुछ नहीं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो सत्यापन के समय होती रहती है। तो अब आप ये बताइए, अफवाह एक अधिकारी के द्वारा इस तरह की बातों को अंजाम देना कहाँ तक उचित है? अब आपको हम बता रहे हैं कि राहत
आयुक्त जो खाद्य विभाग का उत्तर प्रदेश के जो कमिश्नर है सौरभ बाबू ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसका शीर्षक है वर्तमान में राशन कार्ड समर्पण एवं निरस्तीकरण के संबंध में मीडिया द्वारा विभिन्न प्रकार की भ्रामक और तथ्यों से परे प्रसारित की जा रही खबरों का खंडन का एक लेटर जारी। उसमें बताया गया है कि वर्तमान में राशन कार्ड सत्यापन और निरस्तीकरण हेतु की जा रही कार्रवाई के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया द्वारा तथ्यों से परे एवं भ्रामक खबरें प्रसारित की जा रही है जो कि आधारहीन है एवं खाद्य से परे। तो यहाँ पर उन्होंने पत्रकारों को झूठा साबित करने की कोशिश की और पत्रकार ने बाकायदा उस एनेक्टरों को लगाकर काम किया जहाँ पर मुनादी कराई गई और डीएम के सर्कुलर भी जारी किए गए। आखिर क्या वो भी झूठे हैं? उन्होंने इस प्रकरण में ये भी कहा है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि राशन कार्डों के पात्रता अपात्रता के संबंध में शासनादेश दिनांक 7 अक्टूबर 2014 में विस्तृत मानक निर्धारित किए गए। उक्त मानकों का पुनर्निर्धारण वर्तमान में नहीं किया गया है तथा पात्रता अपात्रता की कोई नवीन शर्त निर्धारित नहीं की गई। उन्होंने जो भ्रमण सूची से निष्कासन यानी चयन निष्कासन से एक क्राइटेरिया पात्र गृहस्थी और निर्धारित इंक्लूजन क्राइटेरिया शासनादेश एक सर्कुलर जारी किया जिसमें बताया गया कि नगरीय क्षेत्र में समस्त आयकरदाता ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 4 पहिया वाहन अथवा वातानुकूलित यंत्र या 5 kVA से अधिक क्षमता का जनरेटर। तीसरी बात, ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्व अर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया या आवासीय प्लाट। चौथा, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया की व्यावसायिक स्थान। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक सशस्त्र लाइसेंस हो। ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 3 लाख रुपये प्रति वर्ष अधिक हो। यानी ये मामला है नगरीय क्षेत्र के लिए यानी शहरी क्षेत्र के लिए जो पात्रता की सूची में आएंगे। वहीं दूसरी बात, समस्त आयकरदाता ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऐसा परिवार जिनके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 4 पहियों सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें सिर्फ जो वार्षिक आय है उसको 2 लाख कर दिया गया। इस प्रकार से राशन कार्ड समर्पण के संबंध में प्रचारित हो रही पूर्णतः भ्रामक एवं असत्य है। उस प्रकार की झूठी खबरों का सुदृढ़ता से खंडन किया है। यानी जो अभी तक खबरें डीएम के द्वारा निर्धारित की गई थी जो एक सरकार की साजिश के तहत थी, आज उसका खंडन कर दिया गया। यानी कि अब कोई रिकवरी नहीं होगी, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इस संदर्भ में ब्यूरोक्रेट को लगाया गया। सरकार फूंक फूंक कर कदम रखती नजर आ रही है। इसी तरीके से हम आपको एक दूसरी खबर बता रहे हैं जो पेट्रोल और डीजल को लेकर। पेट्रोल और डीजल को लेकर एक कहावत कही गई है कि इस संदर्भ में एक हम कहानी आपको बता रहे हैं कि एक गधा था जिस पर उसका मालिक 70 किलो का वजन रखता था और मालिक ने इसको बढ़ाकर 100 किलो कर दिया। वो गधा संघर्ष करता रहा। कुछ दिनों बाद मालिक ने वजन बढ़ाकर 120 किलोग्राम कर दिया। तब गधे ने विरोध किया और काम करने से इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद मालिक ने क्या किया, उसमें से 5 किलो कम कर दिया। यानी अब उसका वजन 70 रुपये से 125 रुपये हो गया। इसमें क्या है, गधा खुशहाली लेकर घूम रहा है। यही हाल डीजल पेट्रोल को लेकर सरकार ने किया। पहले तो लगातार निरंतर वो पेट्रोल और डीजल पर बेतहाशा वृद्धि करते गए
जब 100 से ऊपर 111-12 तक जब पेट्रोल पहुंचा तो उसमें से 8 रुपए कुछ पैसे कम कर दिए। तो ये हाल ठीक उस कहानी जैसा ही है। तो सरकार कहीं भी अपना कदम नहीं बढ़ाना चाहती है जिससे उसकी किरकिरी हो, और जितने भी जहाँ भी किरकिरी होती है उसके लिए या तो पत्रकार दोषी करार दिया जाता है या ब्यूरोक्रेट के ऊपर तलवार लटक जाती है और उसका ट्रांसफर हो जाता है। आपको बता दें अभी हाल में अप्रैल और मई के महीने में ट्रांसफर नीति आती है। अभी तक किसी भी विभाग में ट्रांसफर नीति नहीं है। मीटिंगों का दौर चालू है, मीटिंगें खत्म हो गई हैं, लेकिन अभी तक उनकी वेबसाइट ही नहीं है। इस वेबसाइट को छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना तक की अभी वेबसाइट चालू है, यानी पूर्णतः बंद है। तो कैसे कह सकते हैं कि सरकार जनता के द्वारा जो पूछता है लिहाजा एनसीपी